हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, हम लोग ने कंपनी लॉ चालू किया था और हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कंपनी, कंपनी के फीचर्स, बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स। फिर हम लोग ने पढ़ा काइंड्स ऑफ कंपनी के फीचर्स पढ़े थे। काइंड्स ऑफ कंपनी के फीचर्स में बहुत सारे कंपनीज के नाम भी हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग ने आपको बता दिया था कि ये जो कंपनीज के नाम है ये बस पढ़ लो, इसका डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास आ चुका है दोस्तों, और आज हम लोग ये जो कंपनीज पढ़े थे, एक जो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उसका एक डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। दोस्तों दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसीलिए ये क्लास जरा आराम आराम से देखिएगा। हर एक कंपनी के बारे में, जितने भी काइंड्स ऑफ कंपनी मैंने पढ़ाए हैं, उन काइंड्स ऑफ कंपनी का एक डिटेल डिस्कशन मैं करवाऊंगा। उसके फीचर्स पढ़ाऊंगा, उसके मीनिंग पढ़ाऊंगा, उसका इजी मीनिंग पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्लास आपको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं, वो 1% कंपनी का करने वाले हैं। 1% कंपनी, 1% कंपनी का मतलब, जब एक इंसान अपनी मेहनत से एक कंपनी खोलता है, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं 1% कंपनी। अब पहले के जमाने में तो एक इंसान नहीं खोल सकता था, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा होता है कि एक इंसान भी कंपनी खोल सकता है। आप चाहो तो खुद के नाम पे कंपनी खोल सकते हो, उसका नाम रहेगा ओपीसी। इसको हम लोग प्यार से दोस्तों ओपीसी बुलाते हैं। मतलब मैं अगर चाहूं तो अभिषेक झा हूं ना, मैं अपने नाम से कंपनी खोल सकता हूं, उसको मैं बोलूंगा ओपीसी। 1% company is a type of company that allows a single individual to start and run a business with the benefits of the corporate structure. एक सिंगल आदमी भी, एक सोल प्रोप्राइटर भी एक कंपनी खोल सकता है। ये बोल रहा है कि एक सिंगल आदमी भी एक कंपनी खोल सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों 1% कंपनी। आप सिंगल हो, वैसा मीनिंग में नहीं, आप सिंगल हो, आप सिंगल आदमी हो, आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो, आप भी एक कंपनी खोल सकते हो दोस्तों। उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं 1% कंपनी, 1% कंपनी। तो आइए इसको देखिए जरा ध्यान से। OPC is a type of company. OPC is a type of company that allows a single individual to start and run a business with the benefits of the corporate structure. अगर आप चाहते हो कि आप भी एक कंपनी खोलो, लेकिन आप दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका खुद का एक कंपनी हो और आप ही उसमें डायरेक्टर हो, आप ही उसमें मेंबर हो, तो दोस्तों आप ओपीसी खोल सकते हो। आप क्या खोल सकते हो? ओपीसी। ओपीसी का मतलब है 1% कंपनी। ये कंपनी है 1% का, एक ही पर्सन इसमें मेंबर रहेगा, एक ही पर्सन इसमें डायरेक्टर रहेगा। आप चाहो तो अलग एक डायरेक्टर रख सकते हो, अलग एक मेंबर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही पर्सन, वो वो दोनों भी बन सकता है। आप चाहो तो मेंबर भी बन सकते हो, डायरेक्टर भी बन सकते हो, और दोनों ही बन सकते हो आप। तो ओपीसी का मतलब है, एक इंसान अगर एक कंपनी खोलता है, खोलना चाहता है और खोलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओपीसी। ओपीसी मतलब 1% का कंपनी, 1% का कंपनी, 1% का कंपनी। देखिए जरा ध्यान से, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। 1% company is a type of company that allows a single individual to start and run a business with the benefits of corporate structure. ठीक है। As per section 2 clause 62 of the Companies Act, section 2 clause 62 क्या बोलता है? section 2 clause 62 में दिया हुआ ओपीसी का डेफिनेशन, section 2 clause 62 में दिया हुआ ओपीसी का डेफिनेशन। तो section 2 clause 62 क्या बोलता है? section 2 clause 62 ये बोलता है, an OPC is a company that has only one member and one director. ओपीसी में क्या रहता है? ओपीसी में एक मेंबर रहता है, सुनिए, ओपीसी में एक मेंबर रहता है, ओपीसी में एक मेंबर रहता है, एक डायरेक्टर रहता है। और इंसान चाहे तो वो मेंबर भी बन सकता है, डायरेक्टर भी बन सकता है, ठीक है। वो दोनों ही बन सकता है। मैं चाहूं तो मैं एक कंपनी का, मैं ओपीसी का मेंबर भी बन सकता हूं, डायरेक्टर भी बन सकता हूं। और अगर दूसरा इंसान को मेरे को अपॉइंट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। सेम पर्सन भी बन सकता है मेंबर और डायरेक्टर, ठीक है। तो ओपीसी में कौन रहता है? ओपीसी में एक मेंबर रहता है, एक डायरेक्टर रहता है। एक मेंबर रहता है बेटा, एक डायरेक्टर रहता है, ठीक है। और ये कंसेप्ट क्यों लाया गया था? ये कंसेप्ट सोलो प्रोपराइटर को और स्मॉल बिजनेसमैन को इनकरेज करने के लिए लाया गया था, कि स्मॉल बिजनेसमैन को भी, सोलो प्रोपराइटर को भी लिमिटेड लाइबिलिटी का या लीगल रिकॉग्निशन का या बिजनेस कंटिन्यूटी का प्रावधान लाभ मिले, ठीक है। So this concept was introduced to support small entrepreneurs and sole proprietor by giving them limited liability, legal recognition and business continuity. ठीक है, क्लियर है? OPC are established useful in the Indian context where many business are run by individuals such as trader, consultants and service providers. मान लो कि मैं एक ट्यूशन देता हूँ, मान लो मैं एक ट्यूशन क्लासेस देता हूँ,
मेरे को भी चाहिए लिमिटेड लाइबिलिटी, मेरे को भी चाहिए लीगल रिकॉग्निशन, मेरे को भी चाहिए बिजनेस कंटिन्यूटी, मेरे को कंपनी के फीचर्स चाहिए, मेरे को भाई कंपनी के फीचर्स चाहिए, मेरे को कंपनी के फीचर्स चाहिए, तो मैं ओपीसी फॉर्म कर सकता हूं, अभिषेक झा ही मेंबर बनेगा, अभिषेक झा ही डायरेक्टर बनेगा। ठीक है, मैं अपने क्लासेस के नाम पे दोस्तों ओपीसी फॉर्म कर सकता हूं। ओपीसी का मतलब है एक इंसान भी चाहे तो वो कंपनी खोल सकता है, एक इंसान भी चाहे तो कंपनी खोल सकता है बेटा, एक इंसान भी चाहे तो कंपनी खोल सकता है। ठीक है, तो इसका इजी मीनिंग पढ़िए आराम से। वन वन पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी स्टार्टेड बाय जस्ट वन पर्सन। मतलब अगर एक पर्सन मिलके एक कंपनी खोला, एक पर्सन मिलके एक कंपनी खोला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपीसी, ओपीसी बोलेंगे, ओपीसी। ठीक है, and that person is the owner and director. It gives legal protection and helps small business grow safely. Clear है? तो सिंपल सा बात है, अगर एक इंसान ने एक कंपनी खोला, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओपीसी। वही मेंबर रहेगा, वही डायरेक्टर रहेगा, वही मेंबर रहेगा, वही वही डायरेक्टर रहेगा, और उसको सारा का सारा कंपनी का भी बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी उसका लिमिटेड रहेगा, लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। तो सिंपल सा बात है, ओपीसी का मतलब एक पर्सन अगर एक कंपनी खोलता है, वही ओनर बनता है, वही डायरेक्टर बनता है, वही मेंबर बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ओपीसी, 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 ओपीसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल क्या दिया गया है? ए फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर इन कोलकाता स्टार्ट क्रिएटिव पिक्सल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए अभिषेक झा क्लासेस का एग्जांपल देंगे, मैंने एजे क्लासेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड खोला मैंने। ठीक है, मतलब मैं अकेला कंपनी खोलना चाहता हूं, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों को या स्टूडेंट्स को किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं, मैं अकेला अपने नाम पे कंपनी खोलना चाहता हूं, तो मैं खोल सकता हूं एजे क्लासेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसमें क्या रहेगा? उसमें अभिषेक झा जो रहेगा ना, अभिषेक झा यानी मैं, उसमें अभिषेक झा ही मेंबर रहेगा, और उसमें अभिषेक झा ही शेयर होल्डर रहेगा। मेंबर भी रहूंगा, शेयर होल्डर भी रहूंगा, और यहाँ पे डायरेक्टर भी रहूंगा। मतलब एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है, एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है, एक ही इंसान कंपनी का मालिक बन रहा है, डायरेक्टर बन रहा है, मेंबर बन रहा है, सब बन रहा है। उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों ओपीसी, ओपीसी, ओपीसी। और ओपीसी का जो कंपनी रहता है वो कैसा नाम रहता है उसका? एजे क्लासेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी लिखा रहता है, एजे क्लासेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जैसे वो तिवारी स्वीट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। तो एजे क्लासेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल इस तरीके से ये एक सिंगल आदमी चाहे तो एक कंपनी खोल सकता है, एक अकेला आदमी चाहे तो एक कंपनी खोल सकता है। ये सपने सुहाने हैं दोस्तों, एक अकेला आदमी एक कंपनी खोल सकता है और कंपनी के सारे बेनिफिट्स वो ले सकता है, सारे के सारे बेनिफिट्स वो ले सकता है। अब देखिए इसका फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ओपीसी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो भैया सिंगल ओनर स्ट्रक्चर। ओपीसी में क्या रहता है? ओपीसी में सिंगल ओनर रहता है। ये तो बात समझ में आ गया आप लोग। ओपीसी में क्या रहता है? ओपीसी में सिंगल ओनर रहता है, सिर्फ एक ही इंसान एक कंपनी को चला रहा है। ओपीसी में लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, लाइबिलिटी आप जितना पे किए हो, आप जितना शेयर लगाए हो, उतना का ही लाइबिलिटी है। ओपीसी में लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, इसीलिए तो लोग ओपीसी खोलना चाहता है। इसीलिए तो एक आदमी ओपीसी खोलना चाहता है कि सोल सोल प्रोप्राइटर अगर खोलोगे तो घर बारी गाड़ी सब बेचना पड़ जाएगा, लेकिन ओपीसी अगर खोलोगे तो लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा तुम्हारा, लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना तुम पैसा लगाए हो उतने ही के लिए तुम लायबल हो। ठीक है, सबसे पहला ओपीसी में भैया सिंगल ओनर रहता है, दूसरा ओपीसी में लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, फिर तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब तुम ओपीसी अलग, मतलब मैं अलग और मेरा कंपनी अलग। कंपनी का एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहता है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ओपीसी में ना सिंगल डायरेक्टर रहता है, चाहे तो आप खुद डायरेक्टर बन जाओ, चाहे तो आप अपॉइंट कर लो। ठीक है, वन पर्सन कैन बी बोथ ओनर एंड डायरेक्टर, चाहे तो आप खुद ही डायरेक्टर बन जाओ। सबसे सिंपल क्या रहता है ना, ओपीसी में क्या होता है ना, ओपीसी में ओनर भी एक ही आदमी रहता है, डायरेक्टर भी एक ही आदमी रहता है। मैं ही ओनर हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, और किसी डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है बाबू। सिंगल डायरेक्टर अलाउड, सिंगल डायरेक्टर अलाउड। अच्छा, ओपीसी में लेकिन एक नॉमिनी का रिक्वायरमेंट रहता है। ओपीसी में एक नॉमिनी का रिक्वायरमेंट रहता है। मान लीजिए मेरा मृत्यु हो गया, मान लीजिए मेरा मृत्यु हो गया, उसके बाद मेरा बच्चा, मेरा वाइफ, किसी को भी मेरे को नॉमिनी बना के रखना पड़ेगा कि मेरा डेथ के बाद कौन संभालेगा इस ओपीसी को। ओपीसी में तो सिर्फ एक ही आदमी रहता है। ठीक है, ओनर मस्ट अपॉइंट ए नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। अगर मेरा डेथ हो गया, अगर मैं इनकैपेबल हो गया, तो ये कंपनी कौन संभालेगा? उस केस में मेरे को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी कौन कौन रह सकता है? नॉमिनी रह सकता है मेरा दोस्त, वाइफ, बच्चे, कोई भी।
किसी को भी मैं नॉमिनी बनाऊंगा जो ये कंपनी को संभालेगा मेरे डेथ के बाद, मेरा इनकैपेसिटी के बाद, ठीक है। अच्छा, ओपीसी में ना इजी कंप्लाइंस है, ज्यादा ज्यादा कंप्लाइंस नहीं है, मतलब ज्यादा फाइलिंग वाइलिंग नहीं है, फाइलिंग वाइलिंग का बर्डन नहीं है, आईटीआर फाइलिंग या जीएसटी फाइलिंग, ज्यादा फाइलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब नहीं है। ओपीसी में बहुत सिंपलर रूल है, ठीक है, बहुत सिंपल रूल्स है, इजी कंप्लाइंस रूल्स है। ओपीसी फॉलो सिंपल रूल्स विद अदर कंपनी, एमसीए हैज रिड्यूस्ड फाइलिंग बर्डन, ठीक है। अच्छा, ओपीसी में बेटा, ओपीसी में कन्वर्जन ऑप्शन भी मिलता है, ओपीसी में कन्वर्जन ऑप्शन भी मिलता है। एक सर्टेन टर्नओवर क्रॉस हो जाने के बाद, सुनो, एक सर्टेन टर्नओवर क्रॉस हो जाने के बाद ओपीसी को आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। एक सर्टेन एक एक सर्टेन टर्नओवर क्रॉस हो जाने के बाद ओपीसी को आप प्राइवेट या तो पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो लोग स्मॉल बिजनेस है ना, स्मॉल बिजनेस, उनके लिए सुटेबल है। स्मॉल बिजनेस के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, हमारे जैसे सर्विसमैन के लिए ये लोग बहुत ज्यादा सुटेबल है, ओपीसी सुटेबल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या पढ़े सर? बेसिकली हम लोग ओपीसी के बारे में ये पढ़े कि जब एक आदमी एक कंपनी को खोलता है और उसी का मेंबर बन जाता है, डायरेक्टर बन जाता है, ओनर ओनर बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओपीसी, उसको हम लोग बोलते हैं ओपीसी, ठीक है। जैसे एग्जांपल एजे क्लासेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। फीचर्स क्या क्या है इसमें? सिंगल ओनर रहता है, इसमें एक ही ओनर रहता है, सिंगल ओनर स्ट्रक्चर। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरा लिमिटेड रहेगा, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के फीचर्स शेप देना सिंपल सा बात है, कुछ कुछ तो फीचर्स कंपनी के भी यहाँ पे है। सिंगल सिंगल ओनर स्ट्रक्चर, लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, सिंगल डायरेक्टर अलाउड, फिर नॉमिनी रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक इंसान अगर मर गया, एक इंसान अगर टपक गया तो नॉमिनी का जरूरत पड़ता है, तो नॉमिनी को रखना पड़ता है हम लोगों को कि अगर मैं मर गया या मैं इनकेपेबल हो गया तो मेरे बदले में ये कंपनी कौन संभालेगा। एक नॉमिनी रहना चाहिए आपके पास, चाहे वाइफ चाहे बच्चे, किसी को भी। Easy compliance rule, easy compliance rules. OPC follows simpler rules than other companies. And फिर ये कन्वर्शन ऑप्शन, ओपीसी को एक सर्टेन टर्नओवर के क्रॉस हो जाने के बाद, एक सर्टेन टर्नओवर के क्रॉस हो जाने के बाद ओपीसी को आप प्राइवेट कंपनी में या तो पब्लिक कंपनी में जाके बदल सकते हो। एक सर्टेन टर्नओवर क्रॉस हो जाने के बाद ओपीसी को आप प्राइवेट कंपनी में या एक पब्लिक कंपनी में कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ओपीसी को अगर बाद में आप चाहोगे कि 1% कंपनी में ना बनाओ, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दो या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दो, तो कर सकते हो, आप बाद में जाके कर सकते हो। और सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, ओपीसी जो है ना, ओपीसी ओपीसी स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है, ओपीसी स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी क्या है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। Private company is a type of company that is owned by a small group of people and is allowed to invite the public to buy its shares. मान लो कि मेरा नाम है अभिषेक, मेरा दोस्त है निर्मल, सागर और जॉयदीप। हमने 4 जन मिलके सोचा एक कंपनी बनाते हैं। एक कंपनी बनाते हैं हम लोग, एक कंपनी बनाते हैं जो छोटा कंपनी होगा, जो ज्यादा बड़ा कंपनी होगा, जो छोटा कंपनी होगा। कि हमारे पास तो इतना ह्यूज कैपिटल नहीं है। एक छोटा कंपनी हम लोग बनाते हैं जिसका नाम होगा दोस्तों प्राइवेट कंपनी। 4 जन मिलके बनाएंगे तो प्राइवेट प्राइवेट कंपनी बनाएंगे ना। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक कंपनी बनाया। और हम लोग उसमें हम लोग दूसरे दूसरे जन को इनवाइट करेंगे। उसमें हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट करेंगे। जैसे मान लीजिए शार्क टैंक के अमन गुप्ता को इनवाइट कर दिए, सर मेरा प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा क्या। अश्नीर ग्रोवर को इनवाइट कर दिए, सर मेरा प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा क्या, आपको 10% शेयर मिलेगा, ठीक है। मैं दूसरे दूसरे पब्लिक को, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े रिच मैंस है, उनको ना मैं इनवाइट करता हूँ, उनको मैं पर्सनली जाके इनवाइट करता हूँ। उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसको ओन करता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए ना, प्राइवेट कंपनी इज ए टाइप ऑफ कंपनी दैट इज ओन्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड इज अलाउड टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स। मैं सबको बुला रहा हूं, मैं इनवाइट कर रहा हूं, मैं स्पेशल स्पेशल लोगों को बुला रहा हूं कि भाई आओ और हमारे शेयर्स को खरीदो, आओ हमारे शेयर्स को खरीदो। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी के बारे में, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 2 members
एंड कैन हैव अप टू 200 मेंबर्स। बोला है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होगा, मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स। अगर मैं प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता हूं तो मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम मैं 200 मेंबर्स रख सकता हूं। मैक्सिमम 200 मेंबर्स होगा। मिनिमम तो 2 मेंबर होगा प्राइवेट कंपनी में। मैक्सिमम मैं 200 मेंबर्स तक रख सकता हूँ प्राइवेट कंपनी, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज। जो मेरे एम्प्लॉयज रहेंगे, जो एक्स एक्स एम्प्लॉयज रहेंगे, जो एम्प्लॉयज रहेंगे या जो एक्स एक्स एम्प्लॉयज रहेंगे, उनको छोड़ के मेरे को 200 मेंबर्स रखना पड़ेगा। उनको एक्सक्लूड करके मेरे को 200 मेंबर्स रखना पड़ेगा। एंड इट मस्ट इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्राइवेट कंपनी खोला, तो ऐसे लिखा है एजे क्लासेस, ये पीवीटी एलटीडी, ऐसा नाम होगा, ठीक है। मैंने अपना एक प्राइवेट कंपनी खोला तो ऐसे नाम होगा एजे क्लासेस पीवीटी एलटीडी, लास्ट में पीवीटी एलटीडी लगा हुआ रहना चाहिए, पीवीटी एलटीडी लास्ट में लगा हुआ रहना चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मिंग ये प्राइवेट कंपनी इज टू गिव लीगल प्रोटेक्शन, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। मतलब कंपनी के जो जो फीचर्स है ना, वो लेने के लिए लोग प्राइवेट कंपनी खोलते हैं। कि ज्यादा ज्यादा बड़ा कंपनी भी नहीं खोलना है, और एकदम छोटा छोटा कंपनी खोलना है, और हमको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी चाहिए। मतलब कि कंपनी के फीचर्स को लेने के लिए, कंपनी के फीचर्स का भुगतान करने के लिए हम लोग प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस ना प्राइवेट कंपनी खोलता है, देखिएगा। जितने भी स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं, जितने भी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, मीडियम साइज बिजनेस होता है, वो लोग ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं। जैसे मान लीजिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पीवीटी एलटीडी, अमूल इंडिया पीवीटी एलटीडी। अमूल का है ना, अमूल का तो प्राइवेट कंपनी है। अमूल इंडिया पीवीटी लिमिटेड, या टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पीवीटी लिमिटेड, अभिषेक झा क्लासेस पीवीटी लिमिटेड, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में हम लोग क्या क्या पढ़े सर? प्राइवेट कंपनी में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मिलके पैसा लगाते हैं और एक कंपनी खोलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 68 बोलता है कि प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले पहले की पॉइंट्स हम लोग पढ़े कि प्राइवेट कंपनी में बेटा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पैसा लगाते हैं। फिर हम लोग पढ़े इधर ना मिनिमम मेंबर जो है वो 2 है, मैक्सिमम मेंबर जो है वो 200 है। वो भी एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करके। एम्प्लॉयज तो काउंट होंगे ही होंगे, लेकिन एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करके, ठीक है। एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करके। और ये जो है, ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये सुटेबल है स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए। जितने भी इंडिया में जो स्मॉल बिजनेसेस है, जो मीडियम साइज बिजनेसेस है, उन लोगों के लिए ये प्राइवेट कंपनी जो है वो सुटेबल है। जैसे एग्जांपल अमूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी लोग क्यों खोलते हैं? प्राइवेट कंपनी लोग इसीलिए खोलते हैं कि कंपनी के फीचर्स मिल पाए, कंपनी के फीचर्स हम लोग को मिल पाए। कंपनी के फीचर्स क्या क्या है? जैसे कंपनी के फीचर्स जैसे कि है लिमिटेड लाइबिलिटी, लीगल प्रोडक्शन, बिजनेस कंटिन्यूटी, ये सब सारे फीचर्स मिल पाए एक स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को, इसीलिए लोग प्राइवेट कंपनी खोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, ऐसे करके लिखिएगा। प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, एंड and which is owned by a small group of people, minimum members 2, maximum members 200। मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के कितने हैं? मिनिमम कितने मेंबर्स है? 2। मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 200, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज। इट मस्ट इंक्लूड द वर्ड पीवीटी एलटीडी। मतलब प्राइवेट प्राइवेट कंपनी में ये पीवीटी एलटीडी नाम के आगे लगा हुआ रहना चाहिए, जैसे अभिषेक झा क्लासेस, एजे क्लासेस पीवीटी एलटीडी, ठीक है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या रहता है? इसका मेन पर्पस रहता है टू गिव लीगल प्रोटेक्शन, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, जैसे अमूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैसे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इजी आप लोग इजी मीनिंग भी पढ़ सकते हो, इजी मीनिंग भी पढ़ सकते हो। देखो, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए बिजनेस ओन्ड बाय ए फ्यू पीपल। कुछ लोग, कुछ दोस्त मिलके अगर एक कंपनी खोलना चाहती है और वो अगर एक बिजनेस करना चाहती है, तो वो प्राइवेट कंपनी बना सकती है। इट कैनॉट सेल शेयर टू द पब्लिक, लेकिन प्राइवेट कंपनी का एक तो डिसएडवांटेज है, वो अपना शेयर ना बेच नहीं सकती।
वो अपना शेयर ना बेच नहीं सकती, वो अपना शेयर ना पब्लिक को बेच नहीं सकती, वो अप्रोच कर सकती है, वो इंडिविजुअल पब्लिक्स को अप्रोच कर सकती है, वो एक एक वो इंडिविजुअल पब्लिक्स को अप्रोच कर सकती है, वो बेच नहीं सकती शेयर्स को, ठीक है। इट गिव्स लीगल प्रोटेक्शन एंड इज गुड फॉर द फैमिली बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, क्लासेस वगैरह खोलना चाहते हो, तो प्राइवेट कंपनी में खोल सकते हो आप लोग। प्राइवेट कंपनी को छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर प्राइवेट कंपनी को बनाते हैं, ठीक है। इट कैनॉट सेल शेयर टू द पब्लिक, इट गिव्स लीगल प्रोटेक्शन एंड इज गुड फॉर द फैमिली बिजनेस एंड स्टार्टअप, ठीक है। ओके सर, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया गया है, ए फादर एंड सन, मतलब एक पापा और एक बेटा मिलके एक प्राइवेट कंपनी खोला, बंगाल ट्रेडर्स पीवीटी लिमिटेड, विथ 18 लाख, ठीक है। एंड दे आर द ओनली शेयर होल्डर्स, द कंपनी रन्स लीगली एंड द पर्सनल मनी इज सेव फ्रॉम द बिजनेस लॉसेस। सिंपल सी बात है। एक फादर और एक सन ने मिलके एक प्राइवेट कंपनी खोल दिया। मैं और मेरे पापा मिलके अभिषेक झा क्लासेस, ये पीवीटी लिमिटेड खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इससे क्या होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब बात करेंगे दोस्तों फीचर्स। फीचर्स में बहुत सारा फीचर्स जो है ना, वो कंपनी का ही फीचर्स लिखना है, बहुत सारा फीचर्स तो कंपनी का ही फीचर्स लिखना है। सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी में ना लिमिटेड मेंबर्स रहते हैं, लिमिटेड मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड मेंबर्स रहते हैं। प्राइवेट कंपनी में भीड़ नहीं लगा होता है, हजारों लाखों मेंबर्स नहीं रहेंगे। प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड मेंबर्स रहेंगे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स जो रहेंगे वो है 2, मैक्सिमम मेंबर्स जो रहेंगे वो 200, ठीक है। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी में ना आप पब्लिक शेयर इशू नहीं कर सकते, पब्लिक शेयर इशू नहीं कर सकते, आप आपको अपना ओनरशिप प्राइवेट रखना पड़ेगा। मैं और मेरा पापा मैं और मेरा पापा ये कंपनी के मालिक है, मान लो अभिषेक झा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। तो मैं ये पब्लिक में नहीं बांट सकता शेयर, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू बाई शेयर्स, कीप ओनरशिप प्राइवेट। मैं अप्रोच कर सकता हूँ, किसी किसी इंडिविजुअल को मैं अप्रोच कर सकता हूँ बस, मैं सबको नहीं बोल सकता हूँ, मैं पब्लिक इशू नहीं कर सकता, सॉरी। मैं प्राइवेट इशू करूंगा, मैं यहाँ पे पब्लिक इशू नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे पब्लिकली नहीं बोलूंगा कि अभिषेक झा क्लासेस के इतने शेयर्स बिक रहे हैं, वो होता है पब्लिक कंपनी में, वो सब होता है पब्लिक कंपनी में, ठीक है। मैं पब्लिक को अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है बाबू, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। ओनर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द अमाउंट दे इन्वेस्ट, मैंने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है सिर्फ इतना अमाउंट के लिए मैं लायबल हूँ। मेरा जो पर्सनल असेट्स रहेगा वो मेरा प्रोटेक्टेड रहेगा, वो मेरा प्रोटेक्टेड रहेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपनी का बेसिक फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या, कंपनी इज ट्रीटेड एज ए डिफरेंट पर्सन फ्रॉम इट ओनर्स। फिर फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये परपेचुअल सक्सेशन, कल को मैं रहा ना रहा लेकिन अभिषेक झा क्लासेस तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैंने अभिषेक झा क्लासेस को एज ए प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करा दिया, एज ए प्राइवेट कंपनी अगर मैंने रजिस्टर करा दिया, अगर मैंने अभिषेक झा क्लासेस को एज ए प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करा दिया, तो कल को मैं अगर रहा नहीं रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेचुअल सक्सेशन तो रहेगा ही रहेगा। लेस कंप्लायंस बर्डन, मतलब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि पब्लिक कंपनी के हिसाब से, पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में बहुत कम कंप्लायंस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कम कम कंप्लायंस करना पड़ता है, ठीक है। और नेम मस्ट इंक्लूड पीवीटी लिमिटेड, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपका कोई भी कंपनी है, मान लो एजे क्लासेस, तो उसके लास्ट में पीवीटी लिमिटेड लगा हुआ रहना चाहिए। उसके लास्ट में बेटा पीवीटी लिमिटेड लगा हुआ रहना चाहिए। और दिया हुआ सुटेबल फॉर इंडियन फैमिलीज, मतलब इंडियन फैमिलीज जो है, जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, मीडियम बिजनेस करते हैं, बहुत सारे फैमिलीज में स्मॉल बिजनेस होते हैं, मीडियम बिजनेस होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये प्राइवेट कंपनी बहुत ही सुटेबल है, प्राइवेट कंपनी बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो तो सुटेबल फॉर द इंडियन इंडियन कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग प्राइवेट कंपनी समझ पाए आप लोग बेसिकली। ओपीसी का मतलब एक जन अगर कंपनी खोल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओपीसी। ओपीसी का फीचर सिंगल ओनर स्ट्रक्चर, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सिंगल डायरेक्टर अलाउड, नॉमिनी रिक्वायरमेंट, इजी कंप्लायंस रूल। फिर हम लोग पढ़े प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक कंपनी खोल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स है 2, मैक्सिमम मेंबर है 200। स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा काफी है। और दोस्तों अगर एक प्राइवेट कंपनी को अगर एक स्मॉल बिजनेस को एक कंपनी का बेनिफिट चाहिए तो वो लोग प्राइवेट कंपनी खोलता है, जैसे अमूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फीचर्स भी पढ़ लिए इसका, लिमिटेड मेंबर्स, नो पब्लिक शेयर इशू, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये परपेचुअल सक्सेशन, लेस कंप्लाइंस बर्डन, ये सब फीचर्स पढ़ लीजिएगा आराम।
अब बात करते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी। अब एक पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी क्या होता है? देखिए, ए पब्लिक कंपनी इज ए टाइप ऑफ कंपनी दैट कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स। मतलब मैं सारे के सारे भीड़ को बोल सकता हूँ कि भाई शेयर खरीदना है क्या? जैसे आप लोग जो शेयर मार्केट करते रहते हो, शेयर्स जो खरीदते रहते हो कंपनी के, वो सारे वो सारे के सारे पब्लिक कंपनी है, वो सारे के सारे ये पब्लिक कंपनी है। जैसे एग्जांपल कौन सा है? एग्जांपल इन्फोसिस, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक कंपनी है। ये सब पब्लिक कंपनी है बाबू, जिसके आप शेयर्स या डिवेंचर्स आप यूजुअली खरीदते रहते हो। एक एक पब्लिक कंपनी ऐसा कंपनी है जो जनरल पब्लिक को जो जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है कि आओ और मेरे शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदो। आओ मेरे शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदो। हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। आओ मेरे शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदो। ठीक है, आओ मेरे शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदो। तो पब्लिक कंपनी इज ए टाइप ऑफ कंपनी दैट कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स और डिबेंचर एंड इज यूजुअली लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जो कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करता हो कि भाई आप शेयर्स और डिबेंचर्स हमारा खरीद सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पब्लिक कंपनी। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71, ये पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 71 में दिया हुआ है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए पब्लिक कंपनी इज वन दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो, आप सीरियसली ऐसा लाइन यूज कर सकते हो। आप लिखना, ए पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ए पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक कंपनी ऐसा कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। विच हैज मिनिमम 7 मेंबर्स। एक एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए और नो मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 7। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम नो लिमिट। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए। मिनिमम 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 7 मेंबर्स होना चाहिए। मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए एक एक पब्लिक कंपनी में। मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इट मस्ट इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड। मान लीजिए कि अभिषेक झा क्लासेस एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो ऐसे लिखा रहेगा एजे क्लासेस लिमिटेड। अगर मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है ना, तो उसके कोने में लिखा रहता है दोस्तों लिमिटेड, और एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके कोने में लिखा रहता है पीवीटी लिमिटेड। ठीक है, अगर अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ रहेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो पीवीटी एलटीडी लिखा रहेगा। अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लिखा रहेगा, प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी एलटीडी लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट मस्ट इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड इन द नेम। So public company are formed to arise large capital from the public which are suitable for the large scale operations, manufacturing, banking, telecom, infrastructure India। जितनी भी बड़े बड़े कंपनीज है, जितने भी बड़े बड़े लेवल्स के कंपनी है, सब सब दोस्तों पब्लिक कंपनी है। सब पब्लिक कंपनी है। जितने भी बड़े बड़े लेवल्स के कंपनी है ना, सब पब्लिक कंपनी है। उनको ब्रॉड कैपिटल चाहिए, उनको बड़ा कैपिटल चाहिए, क्योंकि उन लोगों को लार्ज स्केल ऑपरेशंस करना है। जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब बड़े बड़े कंपनी है, क्योंकि उन लोगों को ह्यूज कैपिटल चाहिए। ह्यूज कैपिटल लाएगा तभी तो ये बिजनेस चला पाएगा। अरे तभी तो अपना बिजनेस, तभी तो अपना कंपनी कंपनी चला पाएगा। ठीक है, ये कंपनीज को एमसीए का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या और सेबी का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या सेबी का स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये जो पब्लिक कंपनीज है ना, इनको स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है सेबी का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। ये जो पब्लिक कंपनी है इनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है सेबी का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का। ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कि अपना शेयर्स को जनरल पब्लिक में, मतलब ये इनवाइट कर सकता है कि भाई आओ हमारे शेयर्स को खरीदो। तो पब्लिक कंपनी एक ऐसा ऐसा कंपनी है जो जनरल पब्लिक को अपना शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए इनवाइट कर सकता है। ठीक है, इनवाइट कर सकता है। और एक पब्लिक कंपनी ऐसा कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। मिनिमम मेंबर 7 चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। एक पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स जो है वो 7 चाहिए, मैक्सिमम जो है नो नो लिमिट है, नो लिमिट। ठीक है, एक एक पब्लिक कंपनी जो लार्ज बिजनेसेस होता है, जो लार्ज बिजनेसेस होता है, वो लोग अपना नाम पे पब्लिक पब्लिक कंपनी खोलता है। जैसे इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? पब्लिक कंपनी है। ये सब क्या है? ये सब पब्लिक कंपनी है। ठीक है,
और ये कंपनी जो है ये सेबी का और एमसीए का बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है। ये कंपनी जो है ये सेबी का और एमसीए का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या टाटा हो गया नॉर्मली, ठीक है। अब टाटा हो गया नॉर्मली, इन्फोसिस हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक पब्लिक कंपनी है, ये सब पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी क्या करता है, अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो, तो अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए वो इनवाइट कर सकता है जनरल जनरल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकता है। मिनिमम मेंबर 7 चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट है। अब बोलोगे कि पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स रहने चाहिए? 7, मिनिमम 7 चाहिए, मिनिमम मेंबर 7 चाहिए, मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट है, मैक्सिमम नो लिमिट है, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। इजी मीनिंग देखिए इसका। तो पब्लिक कंपनी मीन्स ए बिजनेस दैट कैन सेल इट्स शेयर्स टू द पब्लिक। सो पब्लिक कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जो अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचेगा, जो अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचता है, जो अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचता है। इट हैज मेनी ओनर्स एंड इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। तो पब्लिक कंपनी में बहुत सारे ओनर्स रहते हैं, हजारों लाखों ओनर्स रहते हैं। देखो ना रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितना कितना सारा पैसा लगा हुआ है, कितना सारा शेयर होल्डर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। रिलायंस के कितने सारे शेयर होल्डर्स है, हजारों लाखों ओनर्स रहते हैं। इट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स इज यूज्ड इन बिजनेस। इनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है। ये जो पब्लिक कंपनी है ना, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है भैया, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एनएससी में और बीएससी में लिस्टेड है। ये एनएससी में और बीएससी में लिस्टेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है, ये एक पब्लिक कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है और ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो वो जनरल जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि भाई आओ मेरे शेयर्स को खरीदो, आओ मेरे शेयर्स को खरीदो, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन एनएससी और बीएससी, एनएससी और बीएससी। फीचर्स क्या क्या है भैया, एक बार फीचर्स बता दीजिए ना, फीचर्स क्या क्या है। तो पब्लिक कंपनी के सबसे पहला फीचर मिनिमम 7 मेंबर्स। एक पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर। अगर आप एक पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो तो 7 मेंबर्स आपको मिनिमम टू मिनिमम चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम आपको 7 मेंबर्स चाहिए, मिनिमम आपको 7 मेंबर्स चाहिए। मैक्सिमम का नो लिमिट है जी, मैक्सिमम का नो लिमिट, ठीक है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम हजारों लाखों करोड़ों बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 7 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर फिर एक ये पब्लिक पब्लिक कंपनी वो जनरल पब्लिक को अप्रोच कर सकती है, जनरल जनरल पब्लिक को अप्रोच कर सकती है कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में हैं, आप लोग हमारा शेयर्स खरीद सकते हो। जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिवेंचर्स बेच सकती है, ठीक है, आईपीओ में आ सकती है वो, ठीक है। अच्छा, एक पब्लिक कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड रहती है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द एनएससी और बीएससी। बहुत सारे पब्लिक कंपनीज जो है वो एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। एक अरे भाई एक पब्लिक कंपनी जो है वो एनएससी और बीएससी में मतलब स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में लिस्टेड रहते हैं, लिस्टेड रहते हैं। अच्छा, एक इनको ना स्ट्रिक्ट लीगल कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है। एक पब्लिक कंपनी को स्ट्रिक्ट लीगल कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है। दे मस्ट फॉलो रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट एंड लिस्टिंग रेगुलेशंस। एक पब्लिक कंपनी को दोस्तों स्ट्रिक्ट लीगल कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बोला है नेम मस्ट इंक्लूड लिमिटेड। एक एक पब्लिक कंपनी में लिमिटेड लगा हुआ रहना चाहिए, जैसे मान लो एजे क्लासेस लिमिटेड। एक यहाँ पे बोला गया है कि एक पब्लिक कंपनी में लिमिटेड लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहना चाहिए, ठीक है। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहना चाहिए, कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहना चाहिए दोस्तों एक पब्लिक कंपनी में, ठीक है। पब्लिक कंपनी में यूज्ड फॉर लार्ज बिजनेस। एक एक ये सब जो कंपनी रहता है ना, ये सब कंपनी लार्ज बिजनेस के लिए काम आता है ज्यादा ज्यादा। ये सब ये सब कंपनी ना लार्ज बिजनेस के लिए काम आता है। आइडियल फॉर द बिग बिजनेसेस, बिग इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम इन सिटीज मुंबई, बैंगलोर एंड हैदराबाद। जो बड़े बड़े बिजनेस है, जो बड़े बड़े बिजनेस है, जो लार्ज बिजनेसेस है, उनमें काम आता है दोस्तों ये पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये हमारा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी खत्म हो गया, थैंक यू सो मच। और ओपीसी भी हमारा खत्म हो गया आज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग होल्डिंग कंपनी से चालू करेंगे। तो पब्लिक कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो एक बड़ा सारा कंपनी होता है जो अपने शेयर्स को पब्लिक में बेच सकता है, ठीक है।
जिसके बहुत सारे ओनर्स रहते हैं, जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हो सकते हैं, जिसको बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है? मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम नो लिमिट। ये सब पढ़ लीजिएगा आराम से। इसके बाद होल्डिंग कंपनी हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पढ़ लीजिएगा आराम से इसको।